जब गोपियां आई और नंद बाबा के घर में जब अति आनंद और महोत्सव मन रहा था, तो सभी गोपियों की नजर एक टक कृष्ण के उस पालने के ऊपर था, मुखार बिंद के ऊपर था, मुखमंडल के ऊपर था। गोपियां कह रही थी, देखो तो सही ये कितने सुंदर हैं। ऐसा लगता है कि इनकी मुखार बिंद से नजर हटाए ना, देखती रहें देखती रहें देखती रहें। गोपियां आज जी भर के गोविंद का दर्शन कर रही थी। आज नंद बाबा भी बड़े खुश थे। अपने कोष के पास बैठ गए, जहां उनका स्वर्ण चांदी आभूषण रत्न मणि रुपया आदि रखा था। उस कोष के पास बैठ गए, मुट्ठी भरें और देते जाएं, मुट्ठी भरें और देते जाएं। भैया जिसके पास जितना आ जाए खूब लो, खूब मांगो, जो जो चाहेगा वही सब मिलेगा। कि नंदास्त्वमजं उत्पन्ने जाता हलादो महामना। कि आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचिरिलंकृता। नंद बाबा आज महामना बन गए। महामना का अर्थ होता है बड़े दिल वाले, बड़े मन वाले। किसी के पास बड़ा मन तो होता है लेकिन धन नहीं होता, और जहां ज्यादा धन होता है उसी का मन बड़ा कृपण होता है, कंजूस टाइप का होता है। लेकिन नंद बाबा तो धन वाले भी हैं और बड़े मन वाले भी हैं, क्योंकि राजा हैं गोकुल के। राजा के पास क्या कमी। महामना बन गए। जिसने जो जो मांगा वही दिया। किसी ने कहा, बाबा हमें तो गाय चाहिए दूध पीने के लिए, हमारे घर में गाय ना है। नंद बाबा ने, भैया लो गाय ले जाओ। किसी ने कहा, बाबा हमारे यहाँ वस्त्र नहीं है, हमें वस्त्र चाहिए, तो भैया लो वस्त्र ले जाओ। किसी ने कहा, हमारी घरवाली के यहाँ कोई सोने का आभूषण नहीं है, चांदी का आभूषण नहीं है। नंद बाबा ने कहा, ले जाओ। यानी कि जिसने जो जो मांगा वह नंद बाबा ने दे दिया। महामना उसे ही कहते हैं, जिसने जो मांगा दे दिया, प्रेम से दे दिया। किधे उन्होंने नाम नियुते कि प्रादाद विभ्रेभ्यो समलंकृते। कि तिलांद्रीन सप्त रत्नोघा सात्विको भांबरावृता। अलंकारों के सहित सबको खूब दिया। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा हमें उन सोना चाहिए, लेकिन ले जाओ। छोटे छोटे सोने के तिलों के पहाड़ बना बना करके नंद बाबा ने दान में दिए। भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आज मेरे मन में और मेरे घर में अपार खुशी है, और इससे बड़ी कोई खुशी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। जिसको जो चाहिए वो आप लोग ले जाइए। मैया लाला को पालने में सुलाकर की झुलाती जा रही है। सोने का पालना है, रेशम की फूंदना है, रेशम की डोरी है, खींचने वाली, झुलाने वाली, झुला रही हैं। एक टक दृष्टि से देखती जा रही हैं कि देखिए लाला जब से आए हैं मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया है, बड़ा खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है। मन करता है, जी चाहता है कि मैं अपने लाला को खूब सेवा करूं, खूब सेवा करूं, खूब सेवा करूं। क्योंकि नंद यशोदा के घर में जो लाला आए ना, ये उनका तप का प्रभाव है। इन्होंने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया, उस तप के प्रभाव से गोविंद स्वयं मां यशोदा के घर में आए। कौन है यशोदा? किसी कहते हैं यशोदा। यशम इति ददाती ही यशोदा।
जो भगवान के गुण का गुणगान करे, भगवान के महोत्सव को मनाए, भगवान के उत्सव को मनाए, उसे ही कहते हैं यशोदार। भगवान के नाम का यश उसी को मिलता है जो पुण्यवान होता है। भगवान की सेवा उसी को मिलती है जो पुण्यवान होता है, जो भगवान का प्रिय पात्र होता है। अब पात्र को थोड़ी मिलती है। मन में करुणा हो, आपका निश्चल प्रेम हो, अनन्य भक्ति हो, तो भगवान स्वयं आपको सेवा सौंप देंगे। सुंदर पालने को सजाया, अलग अलग प्रकार के फूल लगाए सुंदर सुंदर, और पालना सजाया। गोपियां भी सज धज करके आई, खूब अच्छे अच्छे श्रृंगार करके आई कि हमारे लाला को आज जन्म भयो है, हम दर्शन करने जा रहे हैं। अगर आप गोविंद का दर्शन करने कभी जाएं ना, तो सज धज करके जाओ, पवित्र होकर के जाओ, मन पवित्र लेकर के जाना, श्रद्धा लेकर के जाना। आपके पास कुछ नहीं है, पत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, और कुछ आभूषण नहीं है, कुछ और अलंकार नहीं है, कुछ मिष्ठान मेवा और फल नहीं है, तो श्रद्धा का सुमन लेकर के जाना, श्रद्धा का सुमन, श्रद्धा का पुष्प लेकर के जाना, वही भगवान के लिए काफी है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, जो भाव से मुझको भजे, तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे दर्शन के लिए केवल भाव लेकर के आना, मुझे तेरा वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए, मुझे तेरा कुछ और नहीं चाहिए, केवल भाव का पुष्प लेकर के मेरे पास चले आना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग मंदिर में तो जाते हैं और मंदिर में जाकर के अपने अपने लिस्ट ले जाते हैं, भगवान कहीं भूल न जाए भगवान को बताने में, लंबी लिस्ट लेके जाते हैं। हमारी बहू का बेटा नहीं है प्रभु, पहला प्रश्न हमारी बहू को बेटा दे दो। प्रभु हमारा काम भी अच्छा नहीं है, काम अच्छा कर दो। घर में सुख समृद्धि नहीं है, सुख शांति भी दे दीजिए। मेरी बेटी का विवाह हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ, कृपा कर दीजिए। अनेक 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 आपकी कामनाओं की, वासनाओं की जो प्रश्न की झड़ी लगी है, वह तो आप करते हैं, लेकिन हमारे सावरिया सेठ रोज सज धज करके खड़े होते हैं। कभी जाने वाले भक्तों ने, दर्शन करने वाले भक्तों ने और प्रश्न करने वाले भक्तों ने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु आप ही हमारे साथ चलो, आप हमसे, आपसे हम क्या मांगे, आप हमारे बन जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब गोविंद तुम्हारे बन जाएंगे तो मांगने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? ये तो तुच्छ वस्तुएं हैं, ये तो भाग्य में तेरे होगा, कर्म में होगा तो तुझे मिल जाएगा। मांगना है तो उस गोविंद को मांग लो, उस गोपाल को मांग लो, जो हर पल हर घड़ी हर समय तेरे साथ रहे, तेरी पे नजर रखे, तेरा मार्गदर्शन करे। पांडवों ने कुछ और नहीं मांगा गोविंद से, गोविंद को मांग लिया। हर पल हर घड़ी भगवान उन पांडवों के साथ में रहे और कौरवों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं कर पाए। षड्यंत्र तो बहुत रचे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जिसके साथ में स्वयं हरि है उसे कौन मारने वाला है। इसलिए गोविंद को मांगना, मांगना है तो गोविंद को। अगर वो हमारे अपने बन जाएंगे तो संसार अपना हो जाएगा। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जब गोविंद कृपा आपके जीवन में आ जाएगी ना, तो संसार वालों की कृपा, घर वालों की कृपा, रिश्तेदारों की कृपा, पड़ोसियों की कृपा स्वतः अपने आप हो जाएगी। इसलिए और किसी की परवाह करने की आवश्यकता है ही नहीं, आवश्यकता है तो गोविंद की।
गोविंद को अपना लो, सावरिया को अपना बना लो। गोपियों के पास कुछ और थोड़ी था बनाने के लिए। उन गोपियों की याद में भगवान स्वयं रोया करते थे, क्योंकि प्रेम का जो बंधन है ना, वो कभी टूटा नहीं करता। भगवान ने स्वयं कहा कि पर्वत होई तो तोड़ गिराऊं, झरना होई तो उछल कर जाऊं, ये प्रेम के बंधन में फंस कर मुँह पे डोरी तोड़ी न छोड़ी जाए। मैं पर्वत पहाड़ों को छोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त के प्रेम के बंधन की जंजीर को तोड़ नहीं सकता। मैं असमर्थ हूँ, प्रेम का बंधन नहीं टूटता। बंधन बन्यो प्रेम से न्यारो, जामे मेरे गोविंद बंध जाए। आप संसार वालों को, परिवार वालों को, भगवान को और अपने क्रोधी पति को, क्रोधी पत्नी को आप बस में कर सकते हैं। कोई और साधन नहीं है, वो है प्रेम। आलसी, अभिमानी, प्रमादी, ऐसे व्यक्ति को आप अपना बनाने के लिए, उसको बस में करने के लिए आपका प्रेम काफी है। अगर आपके पास कठोर वचन है, कठोर वाणी है, कर्कशा वाणी है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ना भगवान अपने बनेंगे, ना बाहर वाले अपने बनेंगे, ना घर वाले अपने बनेंगे, ना कोई और रिश्तेदार आपका बनाएगा अपना। इसलिए कोई बदले ना बदले, अपने आप को बदल देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बदल जाएं, संसार बदल जाएगा। हम बदल जाएं, अगले वाला बदल जाएगा। इसलिए परिवर्तन अपने जीवन में चाहिए। जिसके जीवन में परिवर्तन है, वह परमात्मा की उस सीढ़ी तक चला जाता है। ब्रजवासियों के मन में वो उल्लास है, कोई और कामना नहीं है, कुछ लेने की इच्छा नहीं है। कामना और लेने की इच्छा है तो गोविंद दर्शन की लालसा है।